आज हम नंबर सिस्टम का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम में जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, उस टाइप का नाम है फैक्टर, गुणनखंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैक्टर, गुणनखंड। देखिए, सबसे पहले मैं तो बता दूं कि ये फैक्टर होते कितने किस्म के, यानी कि कितने फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए इसके अंदर, यानी कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, फैक्टर कितने, और कुल मिला के फैक्टर निकालना हो उसको कहते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर, एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर विच इज डिविजिबल बाय 40, 120, 45, सच टाइप, इस टाइप के। और परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यू के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये सब क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फैक्टर, गुणनखंड किसको कहते हैं। मैं एक संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए 24। हम बचपन में जैसे इसको करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। जैसे बचपन में इसको ऐसे करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 12 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 पे। अब ये जो बनेगा इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 हो जाएगी और 3 की पावर 1। तो बेसिकली अगर हम ये बोलेंगे कि इसके इस 24 के कितने फैक्टर हुए, आप काउंटिंग, और वो भी जब हम फैक्टर की बात करेंगे तो केवल प्राइम फैक्टर। अगर हम जब भी बात करेंगे फैक्टर की तो केवल प्राइम फैक्टर की ही बात करेंगे। प्राइम नंबर वो होता है जो एक और अपने अलावा किसी और से भाग नहीं होता है। जैसे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये अपने आप में इवन प्राइम नंबर है। तो 1 2 3 तो ये होगा, एक ये, तो कुल मिला के कितने फैक्टर हो गए भाई? 1 2 3 4, 4 फैक्टर। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और इसको जब हम इस रूप में लिखेंगे और हम इसके बारे में जब पता लगाएंगे कि टोटल कितने फैक्टर हैं, इस 3 को और इस 1 को आप सम कर दीजिए तो आपका ये 4 फैक्टर दिखा देगा। इसका मतलब ये है कि 24 के 4 ऐसे फैक्टर होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। दैट इज फैक्टर, दैट इज फैक्टर। अब मान के चलिए कि इस पर सवाल कैसे आते हैं, तो मैं आपको एक सवाल से और माध्यम से बताता हूँ। सपोज करो ये बोले सवाल के अंदर कि 720 के टोटल फैक्टर कितने होंगे। टोटल फैक्टर कितने होंगे ये जानना चाहता है। टोटल इसके टुकड़े कितने होंगे, वो भी टुकड़े प्राइम नंबर वाले। तो हम इसको वैसे ही भाग करेंगे जैसे करते आ रहे हैं बचपन से। 2 से भाग करेंगे 360 पे जाएगा, 2 से भाग करेंगे 180 पे जाएगा, 2 से भाग करेंगे 90 पे जाएगा, 2 से भाग करेंगे 45 पे जाएगा, 3 से भाग करेंगे 15 पे जाएगा, और 3 से भाग करेंगे तो 5 पे जाएगा। अब इसके और टुकड़े यानी फैक्टर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे 2 के कितने हुए? 1 2 3 4, तो 2 के तो 3 हो गए, और ये 1 2 3 के 2 हो गए, और 5 का 1 ही है। वैसे गिनती कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसके 7 प्राइम फैक्टर हुए हैं। टोटल इसके 7 प्राइम फैक्टर हुए हैं। तो ये 3 1 ये कोई छूट तो नहीं गया। ये यहाँ पे सॉरी 1 2 3 4 4 आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये जो इसकी पावर है इसको आप ले लीजिए और इसका सम कर दीजिए, तो बात एक ही हो जाएगा। इसके टोटल 7 फैक्टर हुए हैं। ठीक है। अब ये सवाल या तो ऐसे दे देगा, ये सवाल या तो आपको ऐसे दे देगा, या फिर आपको यही सवाल दूसरे और तरीके से भी दे सकता है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक दूसरा तरीका भी ले सकते हैं हम। सपोज करो ये लिख दें यहाँ पे 5 की पावर 10 इंटू में 2 की पावर 11 इंटू में 3 की पावर 7 इंटू में आपका 7 की पावर 3। तो ये बोल दे, ये बताइए टोटल फैक्टर इसमें कितने हैं। टोटल हाउ मेनी टोटल फैक्टर। इसके अंदर जो ये सवाल है, ये जो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। अगर ये पूछे इसके अंदर तो आप आ जाएगा ये नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। इसमें पूछा जा सकता है आपका नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। कुल
गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंडों की कुल संख्या, कुल नहीं, गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए, माफ कीजिएगा, कुल संख्या बताइए, कुल संख्या बताइए, ये पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं देखना, बेस देखना है, प्राइम नंबर है, ये इन सभी के बेस क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो पावर है वो लिख दीजिए, 10 ये, 11 ये, 7 ये, 3 ये। अब इनको आप जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 दूनी 20 और 11 31, इसके टोटल फैक्टर होंगे, या टोटल प्राइम नंबर के नाम रूप से भी इसको हम जान सकते हैं। आया समझ में आपको बात? इस तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं। आइए मैं एक सवाल और दिखाता हूं आपको इससे, जैसे कि एक सवाल है, इसको करते हैं। इससे पूछा है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। इस सवाल के अंदर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, ये सवाल है। जब भी इस तरह पूछा जाएगा तो इसका जो बेस है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, जबकि 8 और 14 ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं है। हमें सबसे पहले बेस को प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा, और 9 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि ये तो है, इसको तो ऐसे लिख दीजिए आप। इसको करेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को मैं सकते हैं, और 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर माना जाता है, और इसकी पावर के ऊपर भी पावर 3 है। इसको आप तोड़ दीजिए, 2 गुना में 7 की होल पावर 2। देखिए अगर कोई चीज ऐसे है ए बी की होल पावर n, तो ए की पावर भी n हो जाएगा, इंटू बी की पावर भी वो n हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे किया है। तो ये मतलब इसको ऐसे तोड़ दीजिए, और तोड़ने के बाद ये चीज ऐसे भी हो सकता है, 2 की पावर भी 2 हो जाएगा और 7 की पावर भी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ये दोनों को भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 की पावर 7, 3 तिया तो हो जाएगा 9, 2 की पावर 9 ये हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 ही है, 7 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 2, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, बेस कॉमन है, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। 5 की पावर 7 गुना 2 की पावर 9 और 2 11, दोनों जुड़ जाएंगे, 7 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 2। अब देखिए सारे के सारे बेस जो हैं वो एक प्राइम नंबर है, सारे के सारे बेस है। अब यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं, इनकी जितनी भी पावर है उनको आप ले लीजिए, और उन सबका सम कर दीजिए आप। 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, तो इसका टोटल कितने जाएंगे, 22 प्राइम फैक्टर होंगे इसके, इस तरह के, ठीक है ना। इस बात समझ में आएगा आपको? अभी दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये जो फैक्टर हुए हैं, इसके फैक्टर को आपने इस प्रकार से कैसे लिख दिया, इसको कैसे फैक्टर से किया और कैसे प्रूफ करते हैं। आइए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। देखिए मान के चलिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 2, तो ये कितना, मैं इसको, अगर नियम ये है बेस अलग अलग हो और पावर कॉमन हो, तो बेस अगर मल्टीपल में है तो उनको मल्टीपल कर दीजिए, 2 इंटू 3, और उनको कंबाइंड बेस कॉमन निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36। अब ये प्रूफ करते हैं, जैसे कि वाकई में 36 आएगा कि नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों गुणा करने पे 36। ठीक इसी प्रकार से जैसे वहाँ पर 14 का जो स्क्वायर था, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, ठीक है 196 है। मैंने इसको 2 सत्ते 14 तोड़ दिया, 2 और 7 से मल्टीपल में तोड़ा इसको मैंने, और इसका भी स्क्वायर कर इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 49, 7 नीम 36, 3 4 सॉरी 4 नीम 36, 36 कैरी 3 करेंगे, 4 चौक 16 और 3 19। देखिए इसका भी इससे मैच हो गया। इस प्रकार से हम कर सकते हैं वहाँ पर जो हमने यहाँ पे किया था, यानी कि अगर कोई दो फैक्टर तोड़ दो, प्राइम फैक्टर में तोड़ के सब कॉमन भी निकाल सकते हैं। हमने जो ये टाइप किया है अभी, वो ये टाइप हमने जो मतलब जो जिस टाइप को किया है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर का कौन सा टाइप है, ये प्राइम फैक्टर का। केवल प्राइम फैक्टर कितने होते हैं इसके, कि भाई इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, हमने ये पता लगाया अभी तक, ठीक है। इसमें दो चीज़ का कंट्राडिक्शन हो जाता है कई बार बच्चों को टोटल फैक्टर के अंदर। फैक्टर के दो एक किस्म एक होते हैं, इसमें होता है एक, अगर मैं बोलूँ टोटल फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर, तो जो भी हमने किया है वो टोटल प्राइम फैक्टर है, जो हमने भी किया है वो केवल प्राइम फैक्टर है। और एक होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर
ऑफ फैक्टर, एक ये होता है, एक ये होता है। तो मैं पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैंने 24 का किया था, तो 24 के जो किए थे हमने, 2 दूनी 4, दूनी 8, और उसके बाद 8 या 24, तो तीनों ये क्या नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी कि 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो जाएगा 4, यानी प्राइम फैक्टर केवल 4 ही है। लेकिन 24 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं या 24 कुल कितने से भाग होता हो सकता है, उसे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे मान के चलिए 24 किस किस से भाग होगा, एक तो एक से भाग होगा, एक ये खुद 24 से भी भाग होगा, एक तो ये एक से भाग होगा, एक 24 से, एक 24 से भाग होगा, एक ये 2 से भी भाग होगा, एक ये 3 से भाग होगा, एक ये 4 से भाग होगा, एक ये 6 से भी भाग होगा, 6 से भी भाग होगा, एक ये 8 से भाग होगा, और एक ये 12 से भाग होगा, और एक ये 24 से भाग होगा। तो ये कुल मिला के फैक्टर कितने हुए, कुल मिला के फैक्टर कितने हुए, 8। अगर ये आपसे ऐसे बोले कि आप इसको इस रूप में करके फिर इसका आंसर निकालिए टोटल फैक्टर, तो कैसे करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, हमने इसको ऐसे निकाला और यहाँ पे ऐसे निकाला, और इस प्रकार से कह देंगे टोटल फैक्टर निकालने के लिए, ना कि ये प्राइम फैक्टर। हमने जो पहला टाइप किया है वो प्राइम फैक्टर का किया है। अगर ये टोटल फैक्टर कहता है तो क्या करेंगे, इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है उस पावर में 1 प्लस कर दीजिए, और उस पावर में 1 प्लस करके उसको आपस में गुना कर दीजिए, और इस प्रकार से इसके टोटल फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ कितने आए थे, 28, सॉरी 8 आए थे, और ऐसे ही आ जाएगा 8। दोनों में आपको समझ में आ गया, एक प्राइम फैक्टर होता है और एक टोटल फैक्टर होता है। बात क्लियर हुई आपको ये। अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2, इसका केवल टोटल फैक्टर कीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए, केवल ये बोला जाए। तो याद रखिए, जब बात टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात आएगी तो प्राइम नंबर की बात आएगी, सारे ही फैक्टर आएंगे, यानी कुल कितने फैक्टर इसके हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या बेस प्राइम है। बेस प्राइम है ये हर बार चेक करेंगे हम, बेस प्राइम है ये हर बार चेक करेंगे। तो सबके बेस प्राइम है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। तो ये 4, ये 2, ये 4, ये 2, ये इसकी पावर ली मैंने। इस पावर में आप 1 प्लस कर दीजिए, 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 और उनको आपस में गुना कर दीजिए। जैसे कि ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। 5 25 तो ये हो जाएगा, 3 तिया 9 ये हो जाएगा, और इसको आप गुना कर देंगे आपस में। 250 में से 25 कम कर देंगे तो 225 इसके टोटल फैक्टर आ जाएंगे, या 25 निम्मा 225 भी आप कह सकते हैं। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए यही सवाल हो, थोड़ा सा इसके अंदर वैरायटी को चेंज कर दिया जाए, थोड़ी सी चेंज कर दिया जाए। मान के चलिए कि मैं ये लेता हूँ 4 की पावर 2, ठीक है ना, यहाँ मैंने लिख दिया 9 की पावर 3, यहाँ मैंने लिख दिया 25 की पावर 2, और यहाँ मैंने लिख दिया 49 की पावर 1 लिख दिया मान लीजिए, और कह दे यही चीज़ कि आप इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए। अगर ये कह दे तो कैसे करेंगे, ठीक है, आइए मैं इसको बताता हूँ आपको। सबसे पहले बेस को हम प्राइम नंबर बनाएंगे, बेस बनाएंगे प्राइम नंबर, ये ऐसे, ये 2 की पावर 2 हो जाएगी, इसकी अपर पावर 2, ये 3 की पावर 2 की होल पावर 3, 5 की पावर 2 हो जाएगी की होल पावर 2, और ये 7 की पावर 2 की होल पावर 1। अब पहले पावर में ब्रैकेट का साइन होगा तो आपस में वो मल्टीपल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर या 3 दूनी 6, 5 की पावर 4, और 7 की पावर 2 एकम 2। अब ये हमारा नीचे का प्राइम बेस हो चुका है, नीचे जो ये हमारा प्राइम बेस हो गया ये। तो आइए इसको हम अच्छे तरीके से और अरेंज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4, 6, 4 और 2। हमने ये पावर ले ली, पावर में हम 1 प्लस कर देंगे, पावर में हम 1 प्लस कर देंगे, उसके बाद हम इन सब को आपस में गुना कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। 5 से 5 को करेंगे तो 25 तो ये आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 21 ही हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 25 से किसी भी को भी गुना करोगे आप तो ठीक है,
उस संख्या के आगे डबल जीरो लगा दीजिए। इस संख्या के आगे मैंने डबल जीरो लगा दिया और उसका हाफ का हाफ कर दीजिए। इस 100 को अलग कर दो 2100 में से तो बचेगा 2000। 2000 का हाफ 2000 का आधा 1000, 1000 का आधा 500, 500 तो ये हो जाएगा। और इसके बाद 100 का हाफ हो जाएगा 25, तो ये जो इसके हो जाएंगे 525 बच्चों, ये इसका आ जाएगा। आप गुना भी करके देख सकते हो। 25 से कम 25, हासिल बचेगा 2, 25 दूनी 50 और 2 52। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो इसके कितने टोटल फैक्टर हो जाएंगे? इसमें प्राइम फैक्टर भी है, इवन फैक्टर भी है, ऑड फैक्टर भी है, सारे फैक्टर है, ये मतलब ये। तो 525 ही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ टोटल फैक्टर करते हैं ज्ञात। सबसे पहला जो रूल है वो ये रूल है कि बेस हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। 32 साफ मालूम पड़ रहा है कि 2 की पावर 5 32 होता है और इसकी पावर होल क्या है? 1 है। 15 को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है, ये हम तोड़ सकते हैं। और इसकी पावर भी 2 ऐसे से लिख सकते हैं हम, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। उसके बाद 25 के फैक्टर हम ऐसे कर देंगे, 5 की पावर 2, ये अब ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे एक माफ की जगह रह गया, सॉरी 3 रह गया था यहाँ पे। तो 3 की पावर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 की होल पावर 1। सबसे पहले तो इनको मर्ज कर लेते हैं। 2 की पावर 5 एकम 5 की हो जाएगा, 3 की पावर 2 ये हो जाएगा, 5 की पावर 2, 3 की पावर 3 दूनी 6 और 5 की पावर 2 एकम 2। अब यह ध्यान रखिए कि जो जो कॉमन है, बेस कॉमन है, उनको पहले कॉमन के पावर को सम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए जो 2 है ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये 3 और 3 कॉमन निकल गया तो कॉमन निकाल लिया। इसके और इसके पावर को आप जोड़ दीजिए, 2 और 6 8, तो ये हो जाएगा। ये और 5 और 5 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, इसकी पावर को और इसकी पावर को आप जोड़ दीजिए 4। अब बेस सारा प्राइम नंबर हो चुका है। अब इसके अलग अलग पावर है, क्योंकि मुझे टोटल निकालना है। तो 5 में मैं 1 जोड़ दूंगा इसकी पावर में, फिर मल्टीपल करके 8 में मैं 1 जोड़ दूंगा, फिर 4 में मैं 1 जोड़ दूंगा, तो ये जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो ये जगह आपको कितना, 6 पंजे 30 और 3 9 तिया 27, 270 इसके आपके फैक्टर बनेंगे टोटल। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको? 5 6 30 और ये इसके 270 फैक्टर बनेंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? ओके। अभी कुछ बच्चों को ना कॉमन निकालने में दिक्कत आ रही थी। इसी कॉमन का क्या मतलब है, मैं आपको एक कॉमन के बारे में कुछ बता देता हूं। देखिए, मान के चलिए अगर मैं a की पावर n इंटू में a की पावर m इंटू में a की पावर x लिख दूं, तो ये 3 कॉमन है। फिलहाल तो 2 में कर लेते हैं, हम 2 में कर लेते हैं, फिर 3 कर देते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या है कि a तो कॉमन निकल जाएगा, पावर को एज इट इज छोड़ दीजिए। पावर को प्लस करते हैं, ये बोलना गलत है। पावर जिस साइन में है उसी साइन में छोड़ देते हैं इसको। एक और मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे मान के चलिए, जैसे कि ये 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है, ये कॉमन ले लीजिए। 2 और 5, 3 और 5 को दोनों को सम कर दीजिए, 2 की पावर ये 8 हो जाएगी। अब सपोज कीजिए अगर ये लिखा हो a की पावर m इंटू में a की पावर माइनस m, इसको करना होगा तो यहाँ पर a कॉमन लेंगे और n माइनस m करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर मान के चलिए 4 है, इंटू में 2 की पावर 2 है, तो 2 तो कॉमन ले लेंगे, ये 4 रहेगा आपका। ऐसे इसको माइनस मान लीजिए आप, ये माइनस का 2, इसको माइनस मान लीजिए आप, ये 2 की पावर 2 जिसका होल आंसर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने किया था। जिस बच्चे को अगर यहाँ दिक्कत आ रही होगी तो वो इस पॉइंट से समझ जाएगा इस बच्चे को। ठीक है भाई, इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं वो पता लगाने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर का इवन ऑड फैक्टर कितने होते हैं। इस सवाल का मतलब ये है, हम अब पता लगाने जा रहे हैं ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड, जो हमारा अगला टाइप है इसी के अंदर, विषम गुणनखंड। उसी 24 को लेते हैं। ये 24 किस किस से भाग होगा ये करते हैं। जैसे कि ये 1 से भाग होगा, ये 2 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, और ये 4 से भाग होगा, 6 से, 8 से और ये 12 से, और खुद ये 24 से भाग होगा। ठीक है, ये इसमें अगर मैं ये पूछूं आपसे
ऐसे फैक्टर की संख्या कितनी है जो ओड हैं, इसके अंदर जो ओड हैं, ऐसे फैक्टरों की संख्या कितनी है जो ओड है जिससे ये भाग हुआ है। ना तो ये है ओड, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, केवल दो है, केवल दो ही है। ये पता चला आपको कि केवल कितने हैं, दो हैं। अब ये सवाल आपको, मैंने इसकी रियलिटी बता दी, हमें निकालना क्या है, ओड फैक्टर। तो अगर इसको ऐसा लिखा जाए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये बात ऐसे भी लिखी जाएगी। इवन बेस की पावर कुछ भी होगा तो इवन ही, इवन नंबर ही होगा, यानी ये ओड नंबर तो नहीं सकता। ठीक है, और ये जो 3 है ये अपने आप में कितना है, प्राइम सॉरी इवन ओड नंबर है। इसकी पावर कितनी है, आप इसकी पावर में बस 1 जोड़ दीजिए और यही इसका आंसर होगा कि भैया इस 24 के ओड केवल 2 ही फैक्टर है। और रियल में कौन कौन से थे, एक खुद 1 था और एक खुद 3 था। आया आपको बात समझ में कि अब हम निकालने क्या जा रहे हैं, ओड फैक्टर। ठीक है, तो एक सवाल है जो मैं आपको देता हूं, सवाल ये है, चल मैं ही कर देता हूं। सपोज कीजिए मैंने लिखा 500, कितना लिखा मैंने, 500, और मुझे फाइंड करना है इसके ओड फैक्टर को। कितने का करना है मुझे इसके ओड फैक्टर को। पहले इस सवाल को मुझे ही करने दीजिए, फिर मैं आपके लिए भी सवाल दूंगा। तो ये 500, मैं इसको ऐसे ही तोड़ूंगा जैसे मुझे बचपन से तोड़ना आ रहा है इस चीज को। 200 तोड़ेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 250 पे जाएगा। 200 तोड़ेंगे तो 125 पे जाएगा। और ये अब ये 5 से जाएगा तो 25 पे जाएगा, और ये 5 से जाएगा तो 5 पे जाएगा। इसमें ये 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर कितनी हुई, 3 हुई। ठीक है, इसमें एक चीज और भी है जो हमने यहां पर नहीं लिखते हैं। क्या 1 से ये भाग नहीं होगा, ये 1 से भी भागो, क्योंकि बात ऑड फैक्टर की है। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बच्चों 1 होता है। इस 1 को आप ये भी लिख सकते हो 2 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर अगर वो 0 है तो वो 1 के बराबर है, यानी कि वो एक ही है। तो यहां पर हमने देखा 5 के कितनी पावर हो गए, 3 तो हो गए, और एक जो छूट रहा है बराबर 1, उस 1 को भी आपको शामिल करना होगा। तो हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, इस 3 को उठाएंगे, इस 3 में 1 जोड़ देंगे, इस 500 के कितने और फैक्टर हो जाएंगे, 4 और फैक्टर हो जाएंगे। बोलिए किसको काटा, एक बार बता, 2 की पावर कुछ भी कर लीजिए, ये बताइए नंबर तो प्राइम इवन ही आएगा ना। हमें ओड फैक्टर चाहिए, एक तो कंपलसरी आएगा हर किसी के अंदर, बाकी ऑड फैक्टर को हम काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 विषम संख्या 3 हो गई ये, और एक खुद ये 1 हो गया। आगे बात समझ में आपको ये, तो इसके 4 ऑड फैक्टर होंगे। 2 की पावर कुछ भी कर लीजिए, वो ऑड फैक्टर थोड़ी ना बनेगा, वो तो इवन फैक्टर बन जाएगा। क्लियर बात आपको, ठीक है। अब ये एक अलग सवाल है, इसमें भी हमारे को ऑड फैक्टर ही निकालने हैं। कितने निकालने ऑड फैक्टर, ये इस प्रकार से इसने फैक्टर में दे रखा है। सबसे पहले तो देखिए मेरी बात सुन लीजिए, हम इसको कितने भी टुकड़े कर ले ये इवन ही आएगा, 8 का भी 2 ही आएगा। तो ये तो हमारे सवाल के अंदर ये वैसे ही हट गया, ये तो हट जाएगा। लेकिन इसके फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर होंगे 2 और 7, 2 सत्ते 14, इसकी पावर 6, इसकी पावर 6, यहां से ये गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये बाकी का भाई 3 की पावर 2 का होल क्यूब ही हो जाएगा। तो देखिए अब बचा क्या हमारे पास, नीचे हमें बेस चाहिए, प्राइम तो कैसे भी हालत प्राइम तो चाहिए था, लेकिन हमें इवन प्राइम नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओड नंबर के रूप में, लेकिन बेस तो प्राइम के नंबर में जाए हमारा। 5 ये अपने आप में ना प्राइम नंबर भी है ओड नंबर भी है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7, 8 को हम हटा चुके हैं, 14 को हमने ऐसे तोड़ दिया था, 7 की पावर 6, और ये जाएगा 3 का 3 दूनी 6। अब नीचे सारे देख लीजिए, चाहे इसको नीचे वालों को आप प्राइम नंबर बोल दीजिए, चाहे नीचे वालों को ओड नंबर बोल दीजिए, बात एक ही है। अब इनकी पावर में 1 प्लस करके आपस में गुना कर दीजिए, 7 और 1 8, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 हो जाएगा 49। 49 को बच्चों हम 8 से गुना करेंगे, 8 नीम 72, हासिल बचेगा हमारा 7, 8 चौक 32, 32 और 7 32 और 7 39, 392 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट,
ठीक है ना। इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा हमारा। आइए इस सवाल को करते हैं, इसके हम ओड फैक्टर ज्ञात करते हैं। ओड फैक्टर, सबसे पहले तो 15 को फैक्टर कर देंगे, 3 पंजे 15, इसकी पावर कॉमन 2 2 हो जाएगी, 2 सत्ते 14, पावर कॉमन 3 3। ये भाई इसका 2 की पावर 4 होगी, ये तो आएगा ही नहीं, कंपटीशन से बाहर हो गया ये 7 की पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर होल, और ये 5 की पावर 3 की होल पावर 2। आइए अब यहाँ पे हम इनको अलग अलग कर देते हैं, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 के और 2 एकम 2, और 5 की पावर 3 दूनी 6। जरा मर्ज करते हैं इनको और इसको आपस में मर्ज कर देते हैं। 2 3 का तो ये ले लिया हमने, 2 का ये ले लिया, 5 लिया कॉमन, और 5 कॉमन है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 6, मिला के हो जाएगा 8। और इसकी बारी, अब 2 तो ले चुके, 7 7 कॉमन, 3 और 2 5, ये ले लिया। अब हमारे पास जो ये बेस बचा है, ये बेस क्या बचा हुआ है इसके अंदर, इसमें एक ऐसा बेस है जिसको हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये तो इवन बेस है, हमें तो लेना ओड का। ठीक है ना। अब हम ओड जो भी नंबर है बेस है उसकी पावर जो है उसमें एक प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 3 निम 27 को गुना करेंगे 6 से, 6 सत्ते 42 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 12 और 4 16, 162 इसका आंसर आएगा। फाइनल है, किसका आंसर आया था ये। अब जो हम इसमें अगला टाइप करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं इवन फैक्टर, कि भाई किसी भी नंबर के इवन फैक्टर कौन से होते हैं, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मैं आपके सामने एक ये रखता हूँ 24, इस 24 किस किस से ये भाग होगा, एक तो ये 1 से भाग हो जाएगा, एक 2 से, एक ये 4 से, एक ये 6 से भी भाग हो जाएगा, एक ये 8 से भी भाग हो जाएगा, और एक ये 12 से, और एक ये 24 से। इसमें ये बताइए टोटल इवन फैक्टर कितने हैं। इवन, इसमें एक चीज और छूट गई है शायद, 3 से भी भाग हो जाएगा, ये 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है ना। आप मुझे ये बताइए इसके अंदर जो टोटल है कि भाई इसके इवन फैक्टर कितने हैं, 1 2 नहीं 3 4 5 6, टोटल कितने हैं इवन। इवन नंबर वो कौन से इवन नंबर से भाग हो जाएगा, उसी को इवन फैक्टर के रूप में कहना चाहता है आपसे। इसको जब हम दूसरे रूप में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ऐसे लिखते हैं। इसका जो तीसरा रूप होता है वो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, ऐसे होता है। अब हम यहाँ पे इसको ऐसा नहीं कि 2 लें इसमें 1 जोड़े, ऐसा नहीं होगा कि भाई इसमें 1 जोड़ देंगे और 3 से 3 तो है नहीं। अब ये जब आपको ये इस रूप में मिलेगा या आप इस रूप में बनाएंगे, इसको फैक्टर करेंगे फिर इस रूप में बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 2 कॉमन निकाल देंगे। कम से कम ये 2 की पावर 3 किससे भाग हो रही है, हो सकती है 2 की पावर 1 से भाग हो जाएगी, यानी 2 कॉमन निकालेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2 की पावर 2 बच जाएगा। तो ये 3 2 में से 1 2 निकाल लिया मैंने, इसका ये मतलब भी जान लीजिए आप, तो 2 2 रह गए, और ये 3 की पावर 1 रह गया। इस बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है हमारा, अंदर वाले की जो पावर है, अब चाहे इवन हो या ओड हो कुछ भी हो, अंदर वाले की जो पावर है उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए, उसमें आप 1 प्लस कर, 2 और 1 3, 1 और 1 2, और कितने आ गए, और यहाँ पर भी कितने आए थे, 1 2 3 4 5 6। ये इसका तरीका, क्योंकि हम हर किसी को तो ऐसे तोड़ेंगे नहीं, बड़े सवाल को हमें ऐसे तोड़ना पड़ेगा और उसको फिर हम ऐसे करना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आया ये कि इसके ये कहलाएंगे बेसिकली इवन फैक्टर। मैं एक सवाल और बताता हूँ आपको, जैसे कि मान के चलिए कि मुझे 100 को ही तोड़ना है और इसमें ज्ञात करना है इवन फैक्टर। सबसे पहले मैं 200 तोड़ूंगा, 50 पे जाएगा, फिर 200 तोड़ूंगा, 25 पे जाएगा, 5 से तोड़ूंगा, 5 पे जाएगा, 5 और 1 पे जाएगा। क्लियर है बात आपको। हम यहाँ पे किसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, लेकिन हम इवन को ही कॉमन निकालेंगे, इवन का ही कॉमन निकालेंगे। यहाँ कितना बचा, 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2। अगर हम इसको ज्ञात करेंगे
एक में 2 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, 3, 3 दूनी 6। हमारे हिसाब से आना चाहिए था जी 2 ही फैक्टर है, आंसर में इसका ये 6 आ रहा है जो हमने बताया। ऐसा क्या आया कि ऐसा 6 आया? इसको कभी भी जैसे किसी नंबर को जब हम इवन फैक्टर निकालते हैं तो इसको ऐसे नहीं तोड़ते हैं। इसका मतलब ये था कि 100 खुद किस किस से भाग हो जाएगा। एक ये 2 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, ये 4 से 25 भाग हो जाएगा। एक ये कुछ किस से भाग हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा, 25 से भाग हो जाएगा, 50 से भाग हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा, 20 से भाग हो जाएगा। अब ये किसी से भाग नहीं होगा। इसमें इवन नंबर कौन कौन से आए? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, गिनती करिए 1 2 3 4 5 6, वो यही 6 है। इसको कभी भी ऐसा ना हो इवन फैक्टर करने के लिए इसको ऐसे तोड़े, इसको हमारे को ऐसे नहीं तोड़ना है। आप भले इसको ऐसे तोड़े और ये निकालें, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, हर बार 2 ही कॉमन लेते हैं, इसके पावर में 1 प्लस करके आपस में गुणा करते हैं, तो ये वाले फैक्टर आते हैं। क्लियर हुआ आपको बात? इसका इससे कोई लेना देना नहीं कि केवल 2 ही आए, ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं है, इस प्रकार से नहीं माना जाएगा ये। क्लियर है बात आपको? ठीक है, आइए एक और सवाल करते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 600 का इवन फैक्टर निकालना है हमारे को। 600 का इवन फैक्टर देखिए, 600 कर लिखते हैं यहाँ पे हम, 600 लिखते हैं, इसको तोड़ते हैं। पहले तोड़ेंगे 2 से तो 300 पे जाएगा, फिर 200 तोड़ेंगे तो 150 पे जाएगा, फिर 200 75 पे जाएगा, 75 पे जाएगा। तो इसको हम करेंगे, मतलब करेंगे, चलिए 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएंगे 55 25, 5 से जाएंगे तो 5 एकम 5। ये इसका बेसिकली फैक्टर बनेगा इसका। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी आई है? 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 कहलाएगी। इसमें आप क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे। 1 निकाले 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये जो पावर है अंदर बचा हुआ, बाहर नहीं, इसे हटा दीजिए आप। अंदर वाले पावर में 1 प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, 2 1 और 2, 2 और 1 3, इनको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। इसके इवन फैक्टर कितने होंगे? 18 इवन फैक्टर होंगे इसके। आपके सामने एक सवाल और है, इसके इवन फैक्टर निकालना है। आइए निकालते हैं इसके इवन फैक्टर बच्चों। सबसे पहले इसको हम यहाँ से करते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 80 पे जाएगा, फिर 2 तोड़ेंगे तो 90 पे जाएगा, 2 से 45 पे जाएगा, 3 से 15 पे जाएगा, और 3 से 5 पे जाएगा। अभी जाएगा नहीं। 2 कितनी बार है? 3 बार है, लिख लिया जी। 3 कितनी बार है? 2 बार है, लिख लिया जी। 5 कितनी बार है? 1 बार है, लिख लिया। 2 कॉमन ले लेंगे, एक लिया तो कितना बचा? यहाँ पे 2 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसमें जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, और ये जाएगा आपका 3 क्या 9, 9 दूनी 18। ये इसका हो गया बच्चों इवन फैक्टर। ठीक है, इवन फैक्टर हो गया इसका। अब हम करने जा रहे हैं सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर होता क्या है कि जितने भी आप फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर जितने भी करते हैं, किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो कितने जुड़ने का, जितने फैक्टर हो सकते हैं वो जुड़ने के बाद कितने होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 24 है, 24 है, ये किस किस से भाग होगा? 1 से, 24 से, 2 से, 12 से, 3 से, 8 से, 4 से, 6 से। ठीक है, ये भाग होगा इससे। अब मुझे करना है सम ऑफ फैक्टर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सभी को जोड़ना होगा मुझे, यानी कि 1 और 2 3, 3 6 4 10, तो ये हो गए मेरे। और इसके बाद क्या करूंगा मैं? यहाँ पे 24 और 24 12 36, 36 और 36 और 8 हो जाएंगे 44 और 6 50। ये जो 10 और 50 ये हुए हैं, ये मिला के कहलाएगा आपका सम ऑफ फैक्टर ऑफ ये इस नंबर का। ये 24 का जितने भी अपने फैक्टर किए हैं उस फैक्टर का जोड़, यानी कि गुणनखंडों का योग कहते हैं इसे, गुणनखंडों का योग, इसको हम बोलते हैं। अब इसको मान के चलिए, एक तरीका तो ये हो गया जानने के लिए। सेकंड तरीका क्या है कि भाई मैं इसको फैक्टर कैसे करूंगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 करूंगा, ऐसे करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन जाएगी 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 1, ये बन गए। आप क्या करेंगे? इसके जितने भी आपके प्राइम बेस हैं उन सबकी जितनी पावर है उस पावर को आप, ये जैसे कि 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है, तो आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके इनको जोड़ोगे। आप इनको क्या करोगे? जोड़ोगे।
और ये रुक जाएगा 2 की पावर 3 तक, ऐसे जोड़ दोगे आप। ठीक है, उसके बाद जैसे 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे आप, और 3 की पावर 1। अब इसका मतलब क्या होगा 1, इसका मतलब होगा 2, 2 की पावर 1, इसके 2 का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। उसके बाद इसको देखिए आप, ये 1 और ये प्लस में 3, 8 और 4 12, 12 तो 14 1 15, 15 ये 3 और 1 4, इसको आप गुना कर दीजिए और ये आप डायरेक्ट ही ये निकाल सकते हो आप 60। ये दो तरीके करने के होते हैं इसके। ये तो मैंने रियलिटी बता दिया आपको कि 24 जो है कैसे आया, ये मैंने आपको रियलिटी बताया था कि 24 को अगर हम रियल में तोड़ेंगे फैक्टर कैसे टूटेगा। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको इस प्रकार से करते हैं डील, जो हम सवाल करते हैं। मैं एक सवाल आपको और करवा के दिखाता हूँ खुद ही में कि 125 इसका निकालना सम ऑफ फैक्टर, ये निकालना हो सम ऑफ फैक्टर। 125 को जैसे हम बचपन से तोड़ते हैं वैसे करेंगे। यहाँ से 5 से करेंगे तो 5 दूनी 25, 25 पे जाएगा, 5 से करेंगे 5 पे जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1 पे जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 5 की पावर 3 हो जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, ऐसे लिखेंगे। ये हो जाएगा 1, ये 5, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 125। ठीक है भाई, इसको आप जोड़ लीजिए क्योंकि और कुछ गुना करने का अलग नंबर तो है ही नहीं। इसको जोड़ लेंगे 125, 50 और 156। इसके बच्चों सम ऑफ फैक्टर कितने जाएंगे 156, यानी 125 जितने से गुना होगा, जितने से भाग होगा, उसका जोड़ कितना जाएगा। अब देखिए मैं आपको ये सवाल इसको अच्छा सा करते हैं रियल के अंदर। अगर रियल में करते हैं तो कैसे होगा, 125 किस किस से भाग हो जाएगा 125। अगर हम करें एक तो ये 1 से भाग होगा, 125 से भाग होगा, ठीक है भाई, और ये 5 से भाग होगा और 25 से भाग हो जाएगा, और ये किसी संख्या से भाग होगा, ये नहीं होगा पे 125। अब 125 को भाग करके देख लीजिए, इसके अलावा ये किसी से भाग नहीं होगा। आप इनको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 150 और ये कितना आ गया 656, आ गया आंसर आपका। इस प्रकार से करते हैं। इसको मैं एक सवाल से और करवाता हूँ आपको, एक सवाल से और करवाता हूँ। देखिए मान लीजिए मुझे 120 का सम ऑफ फैक्टर निकालना हो 120 का, तो 120 को कैसे करेंगे, 120 यहाँ लिखेंगे, 2 से इसको निकालेंगे, 2 से करेंगे 60 पे जाएगा, 2 से 30 पे जाएगा, 2 से 15 पे जाएगा, और 3 से 5 पे जाएगा। ये हो गया, ये 3 पंजे 15, 2 की पावर 3 हो जाएगी, ये 5 की पावर क्या नाम उसका 3 की पावर 1 हो जाएगी और 5 की पावर 1 हो जाएगी। ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 8 और 4 12, 12 और 14 और 1 15, 15 तो ये हो जाएगा बच्चों। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, यानी कि 3 और 1 4 तो ये हो जाएगा, और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 और 1 ये 6 ही हो जाएगा। अब इनको आपस में बच्चों गुना करना है, ना कि जोड़ना है, इनको आपस में गुना करना है। 15 चौक 60 और 6 6 36, तो 360 इसका सम ऑफ फैक्टर बन जाएगा। 360 सम ऑफ फैक्टर बन जाएगा। समझ में आया आपको, ये क्लियर है। ठीक है, मैं आपको एक अगला सवाल देता हूं अभी आपको। ठीक, आइए अब हम 360 का निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर। अगर मुझे 360 का करना हो, देखिए कैसे करते हैं। 360 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे 180 पे जाएगा, 2 से करेंगे 90 पे जाएगा, 2 से करेंगे 45 पे जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 पे जाएगा, और 3 से करेंगे तो 5 पे जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो अब इसके कितने फैक्टर हुए, 2 के पावर हो गई यहाँ पे 1 2 3, 3 ये हो गया, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको करेंगे 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 जो कि हमारा 15 आ जाएगा, और 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 जो कि हमारा आ जाएगा ये 4, और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 जी, और एक को छोड़ गया 3 की पावर 2, माफ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9, 9 और 3 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 6। ठीक है भाई, तो आप ये लगा लीजिए 15 धाम 150, ये हो जाएगा 15 3 45, इसको गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 9 और 1 195, तो ये हो जाएगा। इसको 6 से कर लेंगे, 5 1 30, 3 6 9 54, 54 3 57, 5 6 और 5 11, 1170 बच्चों इसका सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा। इसका सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा 1170, इसका ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला करते हैं 450। 450 के अगर हमें निकालना हो सम ऑफ फैक्टर तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे
जिन बच्चों को करना वो कर सकते हैं, बाकी मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से करेंगे तो 225 पे जाएगा। अब ये जाएगा नहीं, 2 से 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, 3 से करेंगे तो 25 पे जाएगा, और 5 से करेंगे तो 5 पे जाएगा। ये हुआ आपके सामने 2 का फैक्टर, 2 एक ही बार आया है, 3 आया आपका 2 बार, और 5 आया आपका 2 बार। इसको कर लेंगे हम बच्चों, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 2 3, ये हो जाएगा। अब ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 9 और 2, 9 और 3 12 और 1 13, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31 जी, 31। इन सबको आपस में हमें गुना करना है। 13 3 39 यहाँ लिख देते हैं, 31 से गुना करेंगे तो 3 और 1 ने कितना जाएगा, ये 9 3 27, 2 ये 3 3 9, 9 और 2 11, 9 10 और ये 1209, 1209 इसके सम ऑफ फैक्टर आ जाएंगे बच्चों, 1209 सम ऑफ फैक्टर इसके आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। जैसे अभी हमने किया सम ऑफ फैक्टर, इसमें हमने ये नहीं देखा कि ओड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, हमने सबका किया। अब हम कुछ कैटेगराइज करते हैं, किसका सम करना है, यानी किसका जोड़ करना है। तो मैं जो अगला कैटेगराइज करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं सम ऑफ ओड फैक्टर। जो मैं अगला करने जा रहा हूं वो है सम ऑफ ओड फैक्टर। क्या होता है ये, विषम गुणनखंडों का योग, इसे हिंदी में बोलते हैं विषम गुणनखंडों का योग। एक एग्जांपल से सिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए जैसे हम 24 का ही कर रहे हैं, 24 का ही कर रहे हैं। 24 किस किस से भाग हुआ, 1 से और 24 से, 2 से और 12 से, 3 से और 8 से, 6 और 4 से। इसमें आपको ये देखना है विषम संख्या यानी कि ओड नंबर कौन है। हमारे को ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, 1 और 3 है। अब ये जो 1 और 3 आपके सामने आया, ये जो ये आया आपके ओड फैक्टर, इस ओड फैक्टर का सम पूछ रहा है आपसे। इस ओड फैक्टर का सम कितना होगा, 4। क्या ये बात समझ में गई आपको, ये क्लियर हो जाता आपको। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे अगर मैं इसको लिखूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ऐसे सिखाया था मैंने आपको। अब इसके माध्यम से कैसे निकालेंगे रियलिटी, तो मैं आपको कहती रियलिटी में कैसे, क्या मतलब इसका, ये 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, ये तो ओड फैक्टर बनेगा ही नहीं। क्या ये ओड फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसको और इसको वैसे ही लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इस 3 की पावर 1 को ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा था, ये हो जाएगा 1, ये जाएगा 3, और इसका सम कितना हो जाएगा मिला के 4। और इस प्रकार से आप इसका सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो मैं एक सवाल आपको सामने करके दिखाता हूं। सपोज कीजिए 120 का निकालना हो, सपोज कीजिए तो 120 को बच्चों पहले मैं 2 से तोड़ूंगा, 60 पे जाएगा, 2 से 30 पर, 2 से 15 पर, 3 से 5 पे। इससे मेरा लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये तो इवन नंबर है, मुझे तो ओड नंबर चाहिए। ओड नंबर यहां पे कितना आया, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। मैं इस 3 को कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 3 और 1 4। मैं इसको लिखूंगा, क्या कहते हैं, 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1, तो हो जाएगा 5 और 1 6। इन दोनों को आपस में गुणा कर दूंगा, कितने आएंगे इसके, 24 आएंगे। एक बार इसको प्रैक्टिकल भी देख लें, प्रैक्टिकल भी देख लें इसको। देखिए अगर ये टूटेगा तो एक टूटेगा, 1 से तो 120 से भाग होगा, ये 2 से तो 60 से, 3 से तो 40 से, यानी इन दोनों को गुणा करके 120 होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिखता हूं, 4 से करेंगे तो 4 से 30 से आ जाएगा, 5 से तो ये जाएगा 24 से, 24 5 120। अगर मैं 6 से भाग करूंगा, 6 से 6 दूनी 12 20 से, 7 से ये होगा नहीं, 8 से भी होगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 8 120, 9 से होगा नहीं, 10 से होगा, 10 गुना में 12, और 12, अब 12 तो आ चुका है, अब 12 दोबारा लिखेंगे नहीं, अब 11 या 12, 12 आ चुका है, तो 12 एक बार आगे, अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा,
क्योंकि यहाँ पे संख्या नजदीक आ जाती है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आपको निकालना है, मान के चलिए 11 से होगा नहीं, 12 से भाग होगा, 12 आ चुका है, अब आगे नहीं बढ़ सकते हम। एक तो ये ऑड नंबर है, एक ये ऑड नंबर है, एक ये ऑड नंबर है। यहां पर कोई ऑड नंबर है? एक ही ऑड नंबर है, देखिए आपको। इन सब ऑड नंबर का जोड़ 15 और 5 20, 3 23 और 1 24। ये चीज हमने ऐसे आया निकाली। रियल में ये ऐसे था और सवाल के रूप में ये ऐसे होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आइए एक सवाल के माध्यम से और करते हैं। 380 का निकालते हैं। 380 का अभी हम सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालते हैं। देखिए 380 को आप लोग बच्चों अपना भी निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, आप लोग कीजिए, मैं भी करता हूँ। तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 190 पे जाएगा। 2 से करेंगे, 2 नीम 18 और ये इतना हो जाएगा, 2 पंजे 10 95 पे जाएगा। अब ये 19 पंजे 95 पे जाएगा, और किसी से तो कटेगा ही नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। अब ये 2 की पावर 2 गुना 19 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 तो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये जाएगा 4 और 1 4 और 2 6 और 1 7। तो ये हो गया साहब 19 की पावर 0 और 19 की पावर 1, यानी हो जाएगा ये 20। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 20 सत्ते 140 और 6 0 84 840 840। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी बच्चों का 48 आया? गलत जवाब है ये, पक्का ये है गलत जवाब, क्योंकि हमें इसका नहीं लेना था। ये आंसर है गलत जवाब। कभी कभी फ्लो में हम गलत भी कर जाते हैं, इसलिए हमें 19 का और 5 का लेना है। 300 ये देखिए 19 की पावर 0 और प्लस 19 की पावर 1, 1 ये और 19 ये तो हो गया साहब 20। ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 हो जाएगा 6, 20 120। ये हो गया आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर। क्या आप सभी का ये जवाब आया? ये गलत जवाब था। ठीक है भाई, ओके। आइए बच्चों 420 का सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालते हैं। 420 का देखिए, अगर मैं इसको 2 से करूंगा 210 हो जाएगा, 2 से करूंगा 105 हो जाएगा, 3 से करूंगा 3 3 9 3 5 15 35 हो जाएगा, और 5 से करूंगा तो 7 पे जाएगा। मुझे इससे क्या लेना देना? मुझे 2 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं। तो भाई यहाँ पे 3 की पावर 1 है, गुना में 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है, तो वैसे डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा? जीरो वाली पावर मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों। तो यहाँ पे जाएगा 24, ये 24 को अब 8 से गुना कर लीजिए, कितना जाएगा 24 धाम 240, 240 से 48 कम कर लीजिए तो 192। 192 इसका बच्चों सम ऑफ ऑड फैक्टर आएगा। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, एक और निकाल के देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपका भी एक 24 आया था ना कुछ का, किसी का, तो चलो एक सवाल करते हैं, 60 का निकालते हैं। 60 का देखिए क्या आपका 24 आया है? मैं यहां पे करता हूं, आप अपना कीजिए। ठीक है, ये देखो 2 से काटेंगे 30 पर, 2 से काटेंगे 15 पर, 3 से काटेंगे 5 पर, इससे कोई लेना देना मेरे को है नहीं। ये और ये आप देखिए 3 और 1 ये 4 ही हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और इसका 24 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, 4 कैसे आया? 3 और 1 और 3 और 0, 1 और 3 मिला के 4 आ गया। ठीक है, तो हमने बच्चों आज अभी ये सीखा सम ऑफ ऑड फैक्टर। अब हम निकालने जा रहे हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। जो अगला क्वेश्चन है वो है सम ऑफ इवन फैक्टर का निकालने जा रहे हैं। जैसे मान के 24 का निकाल के देखते हैं, 24 का ही। तो 24 का सब करेंगे तो 1 और 24 से गुना होगा, 2 और 12 से गुना होगा, 3 और 8 से, 4 और 6 से। इसमें जो ये ऑड वाले हटा दीजिए आप, इसमें ऑड वाले सब हटा दीजिए। जो इवन वाले हैं उसका सम करना है। 2 और 4 6, 6 और 24 30, 30 और 12 42, 8 50 6 56।
यानी कि इसका जो सम ऑफ इवन फैक्टर हम क्या निकालने जा रहे हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर, जितने भी सम गुणनखंड है उनका योग, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का हम योग निकालने जा रहे हैं। ये रियलिटी में हुआ। अगर वैसे करेंगे तो देखिए बच्चों, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, इसमें से क्या कीजिए आप 2 को कॉमन निकालिए, तो कितना बचेगा अंदर, 2 की पावर 2 ही तो बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। और ये सवाल है कि हम कॉमन क्यों निकालते हैं। देखिए कॉमन का निकालने का मतलब ये है देखिए कॉमन निकालने के कारण क्या है, ये उनको वापस गुना करेगा, जो गुना हो सकता है बाकी को तो नहीं कर पाएगा। यानी कि 2 से जितनी भी संख्या गुना होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, इवन नंबर नहीं हो जाएंगी। कॉमन निकालने का मकसद ये है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा और मैं यहाँ पे लिखूं 17, देखिए कितना हो जाएगा 34, इवन नंबर बन गया। यानी 2 को कॉमन निकालने का मतलब ये कि जब हम 2 से गुना करेंगे तो देखिए सारी संख्या ऑटोमेटिकली इवन हो जाएंगी, इसलिए निकाला जाता है इसको। ठीक है, बाकी जो असलियत बात है 56, हमारा अब 56 आना चाहिए। अब देखिए ये मैं इसको करूंगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, एक तो ये हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और ये जो एक आगे 2 है इसको भी आप लिखेंगे यहाँ पे, ये जो एक आगे 2 है इसको भी आप लिखेंगे। तो देखते हैं हम इसको, 2 ये 1 और 2 3 और 4 7, 3 और 1 4, 7 दूनी 14, 14 चौक 56 आ गया, वही 56 यहां आया था। तो रियलिटी में ये है और डायरेक्ट करेंगे तो ये है। क्या बच्चों आपको समझ आया। अगर मान लीजिए हमारे दिमाग में ये आए कि भाई 125 के कितने सम ऑफ इवन फैक्टर होंगे, 125 क्या 2 से भाग होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 125 ना 2 से भाग हो सकता है, ना 25 2 से भाग हो सकता है, ठीक है ना, ना 37 2 से भाग हो सकता है। जो 2 से भाग होगा ही नहीं, या 2 वाले 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या से भाग नहीं होगा, तो इसका एक भी सम ऑफ इवन फैक्टर नहीं होगा। ये क्लियर हो गया आपको बात। इवन फैक्टर होने के लिए दो या दो के पहाड़े में आने वाली संख्या आना जरूरी है, ठीक है, तभी कहलाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर। चलिए ये तो होगा नहीं, आइए एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 120 का हम सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं। एक सवाल मुझे करने दीजिए, फिर आपको मैं देता हूँ ये सवाल, ठीक है। एक सवाल मैं करता हूँ। अगर मैं इसका करता हूँ तो देखिए ये कितने पे जाएगा, 2 से जाएगा 60 पे, 2 से जाएगा 30 पे, 2 से जाएगा 15 पे, 3 से जाएगा 5 पे। भाई एक बार बताइए मुझे इनसे कोई लेना देना है। ऐसा इस केस में दिखा देना कभी, जैसे नहीं जी केवल 2 वाले लेंगे, नो 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 नो, 2 वाले नहीं लेंगे हम इस केस, हमारा ये तरीका अलग है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 का 1, हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे, अंदर ये बचेगा 2 की पावर 2, ये भी बचेगा। यदि आप सोचते कि छोड़ देना ना, ये केवल हम ओड फैक्टर के बारे में जानकारी नहीं ले रहे, इवन के केस के अंदर ये अलग तरीका करने का है। आपको जी मेथड क्या है, मेथड छोड़ दीजिए, मेथड ऐसा होता है, रियलिटी आपको बता दी आपको, ये मेथड है। हमें तो स्कूल की पढ़ाई नहीं करनी, सीखना है, टेक्निक सीखनी है। तो अब आप देखिए 2 तो गुना में आप ये रखेंगे, चलिए वैसे ही कर लेते हैं, इसको अब दिमाग से करते हैं। 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 0 होगा, 1 2 की पावर 1 2 और ये 2, यानी कि 4 और 2 6 और 1 7 आएगा, इसका आ जाएगा 7। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं भाई, आपको हेल्प करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा, इसके बाद बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 जमा करके फिर गुना में 5 की पावर 0 और जमा में 5 की पावर 1। तो ये 2 लिखते हैं यहाँ पे गुना के रूप में, ये 4 6 और 1 7 तो ये हो जाएगा, 3 और 1 4 ये हो जाएगा, 5 और 1 6 ये हो जाएगा। तो भैया 4 6 24 तो ये हो गया, और 7 दूनी 14, 14 चौक 56, हासिल बचेगा 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, तो 336 सम ऑफ इवन फैक्टर बच्चों इसके निकल के सामने आ गया। क्या आप सभी का आया, क्लियर है, ठीक है।
एक सवाल और करते हैं, फिर आप करना उसके सवाल को। आइए 250 का ना सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। जब 2 से करेंगे तो 125 पे जाएगा। अब ये 5 से जाएगा तो 25 पे, और ये 5 से जाएगा तो 5 पे। इसमें 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 3। हमने 2 की पावर जब इसके एक बाहर निकाल देंगे तो ये बचेगा 2 की पावर 0, अंदर तो ये बचेगा, और ये बचेगा आपका गुना में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब ये 2 तो ये, इसका मतलब तो 1 ही हो जाएगा, 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। और गुना में करेंगे हम 125 और 25, 150, 5 155, 156, 156। बेसिकली 2 गुना में 156 होगा, 312, 312 इसका बच्चों सम ऑफ इवन फैक्टर आ जाएगा। आइए एक बार, लेकिन अभी हम चेक करते हैं इसको कि वाकई में सम ऑफ इवन फैक्टर है 112 आएगा इसका। हम अगले पन्ने पे करते हैं इसको। देखो अगले पन्ने पे 250 1 से भाग होगा और 250 से भाग होगा, 2 से भाग होगा और 125 से भाग होगा, 3 से भाग ये जाएगा ही नहीं, 4 से ये 4 से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। अभी ये 5 से जाएगा, 55, 25, 50 पे जाएगा, और ये किससे जाएगा, और ये 50 आगे, अब आगे नहीं जा पाएगा, 100 से नहीं जाएगा, 75 से नहीं जाएगा। और इतने, इसमें मेरे को इवन नंबर कौन कौन से हैं, एक ये 2 है, एक ये 50 है, एक ये खुद 150 ये है, बस 3 ही है। अब ये 10 से भी जा सकता है। हाँ जी, 10 से जाएगा तो 25 पे जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। 10 से जाएगा, एक और जाएगा, हाँ 10 से जाएगा। और शायद कोई नहीं है शायद दोस्तों, और कोई है? और कोई तो नहीं है 10 के अलावा, तो और कोई नहीं है। 10 के अलावा और कोई नहीं है भाई, बिल्कुल कोई नहीं है। 250, 300, 310 और 312 आ गया। 312, इससे पहले भी कितना आया था? 312 ही आया था देखो, और रियल में 312 ही आ गया। क्लियर है? ठीक है। अब जो हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। आइए देखते हैं ये क्या चीज होती है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए हम निकालते हैं 24 का, 24 का निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। ये किस किस से डिविजिबल है पहले वो देखिए। 1 और 24 से डिविजिबल है, 2 और 12 से, 3 और 8 से, और 4 और 6 से। इसमें केवल 4 ही एक ऐसा नंबर है और एक ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बनता है। एक किसका बनता है? 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसमें यानी कि 24 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं? इसमें है 2। कितने हैं? 2। अगर मुझे इसको दूसरे तरीके से करना हो, अगर मुझे ऐसे करना हो, मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूं। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 लिख दिया मैंने यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, इसमें से ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 1। इसमें 2 की पावर 2 निकाल लूंगा क्योंकि हो जाएगा 4। तो अंदर कितना बचेगा? 2 की पावर 1 गुना में 3 की पावर 1। इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको पकड़ूंगा, ये क्या बन जाएगा आपका? 4 की पावर 1। चाहे इसको मैं ऐसे ना भी करूं, चाहे मैं इसको ऐसे ना भी करूं, 2 की पावर 2 आया, इस 2 को आप 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा? 1 आएगा। जो 1 आएगा वो आएगा इसका भागफल, यानी 2 एकम 2। ठीक है, 2 से भाग कर, हमें इस पे शेषफल नहीं लेना है। उसके बाद इस 1 में आप जो एक ये वाला 1 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 2, यानी कि ये निकल के आया 24 के 2 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे। ये क्लियर है आपको? ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। 120 का हमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना हो। क्या निकालना हो? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई? जैसे मान के चलिए आप परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर में, जैसे भाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आपका 9 हो गया परफेक्ट स्क्वायर, आपका ये हो गया क्या कहते हैं 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया। ये सब परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल है। तो हमें उसमें से निकालने के 120 के अंदर ऐसे परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इसके फैक्टर करेंगे 120 के। ये हमने फैक्टर किए, 2 से डिवाइड करेंगे 60 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 30 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 पे जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 पे जाएगा।
2 कितनी बार आया, 2 आया 3 बार, ठीक है, और 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार, ठीक है। तो हम इसमें से कौन सा लेंगे, 2 की पावर 2, अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब हमें इससे मतलब है यहाँ ये इनमें से एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, 2 की पावर 1 2 ही होगा, ठीक है, ये बन ही नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये 2 की पावर 2 को फिर से 2 से डिवाइड करने का जो क्वोशंट आएगा कितना आएगा, 1। इस 1 के अंदर आप 1 और जोड़ दीजिए, तो इसके अंदर भी हमारे को 2 ही परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बनेंगे 120 के अंदर भी। जो इसके जो फैक्टर बनेंगे, यानी जो इसके फैक्टर होंगे, यानी कि आपके मन में आएगा कि 120 के अंदर तो 64 भी आ रहा है, 81 भी आ रहा है, वो उसके परफेक्ट इसका फैक्टर नहीं है, वो उसके फैक्टर नहीं बनने, जो उसके फैक्टर बने उसमें से करना है हमारे को। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, 360 का भी हम परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम 360 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 से डिविजिबल करेंगे तो 180 पे जाएगा, 2 से करेंगे तो 90 पे जाएगा, 2 से करेंगे तो 45 पे जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 पे जाएगा, और 3 से करेंगे तो 5 पे जाएगा। 1 2 3, 2 आ गया 3 बार, 2 आ गया 3 बार, 3 आ गया 2 बार, 5 आ गया 1 बार। तो हम इसमें से 2 की पावर 2 ले सकते हैं और एक इससे 3 की पावर 2 ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 1, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ तो हमने पूरा उठा के बाहर ले लिया, तो बचेगा 5 की पावर 1। अब इसका देखिए 2 की पावर 2 को भी हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है, और 3 इसको 2 इससे करेंगे भाग से, तो कितना जाएगा, 2 की पावर 1 और 3 को 1, ये 1 और ये 1 इसमें जोड़ देंगे, और इसके अंदर एक वो जोड़ देंगे जो 1 का स्क्वायर होता है 1। तो इसके अंदर कितने निकल के आएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, 3 निकल के आएंगे बच्चों। इसके अंदर कितने आएंगे, 3 निकल के आएंगे। क्लियर है बात। आइए अब करते हैं 720 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे। 720 के देखो भाई, 720 के करते हैं बच्चों, 720 का निकालते हैं। अब मैं निकाल रहा हूं, अब देखिए आप लोग। 2 से करेंगे 360, 2 से करेंगे 180, 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 2 से 3 से डिवाइड करेंगे 15, और 3 से करेंगे तो 5। 1 2 3 4, तो 2 आए यहाँ पे 4 बार, 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, 2 आया 4 बार, 3 आया 2 बार, 5 आया 1 बार। नियम ये है कि बेस हमारे सारे प्राइम बेस है, तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर जो ये 4 है, इस 4 को 2 से भाग कर देंगे, इस 3 के और 2 को भी 2 से भाग कर देंगे, ये तो भाग होगा नहीं। जो 2 से कम वाली पावर आएगी उसको भाग नहीं करते हम। और इसमें क्या होता है, ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ये और ये लेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, गुना कर देंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, इसके 6 फैक्टर आ जाएंगे। ऐसे होगा। हम 2048 के कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो करके देखते हैं। देखिए 2048 क्या है, 2048 के निकालते हैं। मान के चलिए ये 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 2 4 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 512 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 256 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 128 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 32 पे, 2 से डिवाइड करेंगे 16 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 पे जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 पर, बस सॉरी यहाँ पे 8 जाएगा, और ये 4 जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 10, 10 की 11 11 11 11 हो जाएगा, 11 11 हो जाएगा, 1 11। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, 2 की पावर 11। हम इस 2 की पावर 11 को 2 से भाग करेंगे तो कितने में भाग पड़ जाएगा, 2 की पावर 5, 2 पंजे 10, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस 5 के अंदर इस 5 पे 1 जोड़ देंगे, इसका भी कितना आएगा, 6 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ये परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का तरीका है। हाँ जी बोलिए। नहीं, 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको लेंगे नहीं, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको नहीं लेते। हाँ जो भी होगा। आइए 500 का परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालते हैं। देखिए 2 से करेंगे डिवाइड 250 पे जाएगा, 2 से करेंगे 125 पे जाएगा, ठीक है।
5 से करेंगे 25 पे जाएगा, 5 से करेंगे 5 पे जाएगा। एक ये और ये हो गया। 2 की पावर 2 गुना 3, 5 की पावर 3। इसको 2 की पावर 2 को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, गुना 5 की पावर 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना जाएगा? 2 एकम 2, और ये भी 2 एकम 2 है। जो एक बचेगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस एक में एक जोड़ दीजिए और इस एक में एक जोड़ दीजिए, इस एक में एक जोड़ दीजिए, ये 4 होंगे इसके। अब हम करते हैं परफेक्ट क्यूब फैक्टर। परफेक्ट क्यूब फैक्टर क्या होता है? जैसे मान के चलिए मैं 24 ले लेता हूं, मैं मान के चलिए 24 ले लेता हूं। 24 1 से होगा और 24 से होगा, 2 से होगा और 12 से, 3 से होगा और 8 से, और इसके अंदर जो आएगा आपका 4 से होगा और 6 से। इस 8 को देखो, ये 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा कि नहीं होगा? तो इसमें केवल कितने, एक तो ये हो गया और एक के क्यूब भी कुछ भी कर लीजिए आप, वो भी एक होगा। तो कुल मिला के कितने परफेक्ट क्यूब आए? 2 आए। कितने आए? 2 आए। अब इसको अगर वैसे करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। जब इसको भी हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे और भागफल लेंगे, और हम इसको नहीं करेंगे। जब 1 से छोटी संख्या आ जाएगी इसको मत लेना आप, भाग करने वाले छोटे को तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये कितना बचेगा? 2 की पावर 1। इस 1 के अंदर 1 जोड़ देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? ये 2। यहाँ पर भी 2 और ये आ रहा है, देखिए आप, परफेक्ट क्यूब। ये क्लियर है बात आपको? ठीक है ना? मैं एक सवाल और करके दिखाता हूँ आपको मैं इसी पे। एक सवाल और करते हैं। 720 का परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालते हैं। 720 का परफेक्ट क्यूब फैक्टर क्या होगा? हम 720 को करेंगे बच्चों 2 से डिवाइड तो 360 पे जाएगा, 2 से करेंगे 180 पे जाएगा, 2 से करेंगे 90 पे जाएगा, 2 से करेंगे 45 पे जाएगा, 3 से करेंगे 15 पे जाएगा, और 3 से करेंगे तो 5 पे जाएंगे। 1 2 3 4। 2 की पावर कितनी आ गई? 4। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 1। इसको नहीं लेंगे क्योंकि 3 से भाग करने पे तो जाएगा नहीं। बारी केवल इसकी आएगी कि जब मैं इसको 3 से भाग करूंगा तो 3 एकम 3, 1 पे 1 ही जाएगा, तो ये 2 की पावर 1 आ जाएगा, और इसमें 1 में आप 1 जोड़ दीजिए। इसके परफेक्ट क्यूब फैक्टर इसके केवल 2 ही आएंगे, केवल 2 ही आएंगे। ठीक है, आइए बच्चों 5400 का परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालते हैं। 5400 का 2 से काटेंगे 2700 पे जाएगा, 2 से करेंगे 2 कम 2 3 6 2 5 10, 1350 पे जाएगा। 2 से करेंगे 2 6 12 2 7 14 2 5 10 पे जाएगा। 3 से करेंगे 3 2 6 3 3 5 15 पे जाएगा। 3 से करेंगे 3 3 7 21 3 5 15 पे जाएगा। 3 से करेंगे 25 पे जाएगा, और 5 से करेंगे तो 5 पर जाएगा। यहाँ 2 आया है 3 बार, 3 आया है 3 बार, और 5 आया है 2 बार। जो 2 बार छुड़ा दो, 3 से भाग होगा नहीं। ये 3 से भाग होने के बाद तो पावर है वो बचेगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। इसमें 1 में 1 जोड़ देंगे, और इसमें भी 1 में 1 में जोड़ देंगे। ये तो कितना आ जाएगा आपका? 2 दूनी 4। ये इसका परफेक्ट क्यूब फैक्टर हो गया है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है ना? आप में से कोई भी बच्चा मुझे 8100 का करके दिखाइए। 8100 का परफेक्ट क्यूब फैक्टर, 8100 का परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकाल के दिखाइए आप। 8100 का परफेक्ट क्यूब फैक्टर 2 आएगा। इसे आप बच्चों निकाल के देखना, इसका आंसर 2 आएगा। अब मैं आपको एक नया टाइप सिखाने जा रहा हूं। उस टाइप का नाम है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, जिसका मतलब व्युत्क्रम में गुणनखंड का योग। देखिए, कोई भी नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपस में भाग ना हो पाए। ऐसा फ्रैक्शन लो जो आपस में भाग ना हो पाए। जैसे मान के चलिए 1/2, 3/4, 2/3, इस प्रकार का कोई फ्रैक्शन होना चाहिए। यानी कि 3/7 भी ले सकते हो आप, जो आपस में पूरा भाग ना हो। तो इसे कहेंगे एक, हम मतलब एक फ्रैक्शन बोलेंगे, और इसमें जो है न्यूमरेटर इज नॉट फुल्ली डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन आना चाहिए।
तो इस फ्रैक्शन का हम कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है इसका अल्टा पल्टी कर दो। ये 1/2 है तो हो जाएगा ये 2/1, ये 4/3, ये 3/2, ये 7/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस तरीके से सवाल कैसे आते हैं, मान के चलिए 24 है, वो कह देगा 24 का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। इसके जितने भी रेसिप्रोकल फैक्टर करेंगे, पहले तो इसके निकालेंगे फैक्टर। जैसे 1 और 24 से गुना हो जाएगा, 24 आएगा, 2 और 12, 3 और 8 और 4 और 6, ये जितने भी आए हैं, ये जितने भी आए हैं, मान के चलिए 1, ठीक है ना, 1 और इस 1 और इसका हो जाएगा बच्चों जैसे कि ये 2 और ये हो जाएगा 3, इसको हम 1/2 लिखेंगे, 2/1 लिखेंगे, 3/1 लिखेंगे, 4/1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6/1। इसका सम करना है हमारे को, 8/1, 12/1 और 24/1। ये एक्चुअली में ऐसे हैं। अगर मुझे 2 को लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, 2/1। अब इसका रेसिप्रोकल करना है हमारे को। इसका क्या करना है हमारे को, यानी कि व्युत्क्रम अल्टा पल्टी करनी है इसकी हमारे को। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा ये 1/1 का तो यही होगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/24। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, कितना आएगा, 24 ही आएगा। फिर 24 से कम 24, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 24 आएगा, ये 12 आएगा, ये 8 आएगा, ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, 1 आएगा। आप करके देख सकते हैं इसको। इन सबका सम करोगे तो आपका ये आएगा, इसका जाएगा सम 60, जो कि सम कह रहा है जोड़ने के लिए। और यही नंबर से भाग करेंगे, यही नंबर से भाग करेंगे, यानी कि जो इसका बेस नंबर है ना, यही इसी से भाग करेंगे। अब इसको अगर मैं भाग करूंगा, मान के चलो 6 से भाग करूंगा तो 6 चौक 24, 6 दाम 60, 2 से करेंगे 2 कम 2, 2 पंजे 10, कितना 5/2। 5 का आधा कितना होता है, 2.5। तो इसका बच्चों सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर कितना आएगा, 2.5 आएगा। इसको करने का दूसरा तरीका भी एक और है, एक और मैं तरीका आपको बताता हूं। जैसे कि 24 लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, 24। इसके फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 कर लेंगे हम, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 1 कर लेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसका, ये जितने भी हैं ऊपर वाली पावर, उसको निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर। पावर का निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर, टोटल सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे हमका। जो सम ऑफ फैक्टर होता है बच्चों, जो पावर का निकालते हैं, आपको याद होगा, यानी कि इसका करेंगे तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे। पहले हम 2 की पावर 3 सम ऑफ फैक्टर करें, याद करें आप तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ये जो है। और इसके बाद इस 3 की बारी है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, ये हो जाएगा 15। ये कितना आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर के बाद जो इसको हम बेस से भाग कर देंगे। बेस क्या है, बेस फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म जो इसका है जिसको हम निकाल रहे हैं वो है 24, जिसका हम निकाल रहे हैं। तो ये ऊपर का जब आप करेंगे तो ये जाएगा 15 गुना में 4/24, ठीक है। 4 6 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5/2, ये भी वही आ जाएगा 2.5। क्या आपको ये समझ में आया। इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है आपका। आइए एक निकाल के देखते हैं हम किसका, हम निकालते हैं 120 का। हम 120 का बच्चों निकालिए सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। आइए अब हम निकालते हैं 120 का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर निकालते हैं। आइए करते हैं इसको। देखिए 120 यहां लिखते हैं, 2 से डिवाइड होगा 60 पे जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 30 पे जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 15 पे जाएगा, 3 से डिवाइड होगा 5 पे जाएगा। ये कितने आया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। सबसे पहले सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका तो यही है, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 6। और बेस फॉर्म क्या है, 120, ठीक है। 15 चौक 60, 6 6 36, तो ये हो जाएगा 360 बटे में 120, 12 तिया 36। इसके 3 आ जाएंगे बच्चों। कितने आ जाएंगे इसके, 3। आइए एक और निकालते हैं।
एक और निकालते हैं, 240 का निकालते हैं बच्चों, 240 का निकालते हैं। देखिए मैं करता हूं, आप मुझे देखिए, 2 से करेंगे 120 पे जाएगा, 2 से करेंगे 60 पे जाएगा, 2 से करेंगे 30 पे जाएगा, 2 से भाग देंगे 15 पे जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो 5 पे जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 1 पर जाएगा। ये कितनी बार आया? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 प्लस में हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, और ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर 0, तो हो जाएगा 16 8 4 2 1। ये तो खैर 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 16 और 8 24 28, 2 30 31, 31 गुना में 4 गुना में 6, बेस फॉर्म लेंगे यही 240। अब देखो भाई, 4 6 24, 24 से काटेंगे 10 पे जाएगा, 10 से उड़ाएंगे तो 3.1 पे जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, 360 का परफेक्ट क्या करना था हमारे को, सॉरी, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर करना था हमारे को। आइए करते हैं इसको हम। 2 से डिवाइड करेंगे 180 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 90 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 45 पे जाएगा, 3 से 15 पे जाएगा, 5 जिसे 5 पे जाएगा, 1 2 3, तो ये जाएगा 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, ये बन जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0, 8 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15 तो ये हो गया बच्चों, 15 ये हो जाएगा, 9 और 3 12, 12 और 1 13, ये हो जाएगा 5 और 1 6। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका 15 धाम 150, 15 45, 145, 195, तो ये हो जाएगा, और 6 ये हो जाएगा, 6 पंजे 30, ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 पंजे 30, हाँ 1170 आ जाएगा इसका। अब इसका हमारा ये क्या आया, 1170। क्या ये जवाब सही है? क्या ये जवाब सही है? कैसे जवाब सही है बताना भाई जरा, है भाई कैसे आएगा? ये जवाब सही आ गया। तुम लोगों ने इसको 360 से भाग किया था, ठीक है, ये आएगा 1170, 360 से इसको भाग करेंगे, ये कट जाएगा। अगर ये करेंगे तो हम किससे जाएगा, ये किससे भाग होगा भाई, ये तो किस 36 थी 108, 36 थी हो जाएगा 108, 8 2 17 9 90, पॉइंट लगा देंगे, 36 दूनी 72, बस पॉइंट के बाद 2 ही लेंगे भाई, 3.2 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आज हम इस सेशन का एंड करते हैं। ये हमारा हो गया है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। ठीक है।